छठ महाव्रत का प्रसाद किस तरीके से बनता है। छठ व्रत बहुत ही कठिन व्रत होता है, इसे सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये 3 दिन का निर्जल उपवास व्रत होता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। बनारसी गुड़िया की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो 2023 में छठ व्रत किस तरीके से हमारे घर पे मनाया गया, चलिए आपको दिखाते हैं। डबल कोसी किस तरीके से भरा जाता है और ठेकुआ का प्रसाद किस तरीके से बनता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको इस वीडियो में एक एक चीज़ दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो इस तरीके से हमारे घर पे छठ मनाया गया, यूपी बिहार में जिस तरीके से मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं छठ का ठेकुआ किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे हमारा 5 केजी आटे के हिसाब से मैं आपको रेशियो बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2.5 केजी चीनी ले लिया है और 1 लीटर इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। आप कम या ज़्यादा क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो 2.5 केजी चीनी में मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से हम घुला लेंगे, हाथों की मदद से इस तरीके से घुला लेंगे। भोर का टाइम, इस टाइम 3:30 से 4 बजे का टाइम हो रहा है। इसी टाइम हमारे यहाँ छठ व्रत का प्रसाद ठेकुआ बनने जा रहा है। सबसे पहले मैं इस चीनी को अच्छे से हाथों की मदद से घुला लूंगी। बहुत ज़्यादा इस चीनी को नहीं घुलाना है, आधा खड़ा रहना चाहिए, आधा ही हमारा घुला रहना चाहिए चीनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा हमारा ये चाशनी जैसा बन गया है गाढ़ा, और आधा चीनी हमारा इसी तरीके से साबुत यानी कि खड़ा है। तभी हमारा ठेकुआ अच्छा यम्मी टेस्टी बन के तैयार होगा। तो ठेकुआ में जो हम खाते हैं उसमें हल्का सा कुरकुरापन रहता है, वो चीनी हमारा खड़ा। बड़े से परात में मैंने यहाँ पे 5 केजी आटा छान के ले लिया है। आपका अच्छा साफ सुथरा आटा होना चाहिए, अलग से पिसाया हुआ छठ व्रत का ये आटा रहता है। अब यहीं पे मैं 750 ग्राम के करीब 5 केजी आटा रिफाइन ऑयल डालूंगी मोयन देने के लिए। तो इकट्ठा नहीं डालना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हमें अपने रिफाइन ऑयल को आटे में डालना है। इसमें 3 पाव रिफाइन ऑयल पड़ा है हमारा। अब हाथों की मदद से इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। जितना अच्छा आपका छठ का आटा ये ठेकुआ का गूथा रहता है, उतना ही अच्छा हमारा ठेकुआ बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा रिफाइन ऑयल मैं डालते जा रही हूँ और अच्छी तरीके से इस तरीके से मलते हुए हम अपने सारे रिफाइन ऑयल को आटे में मिक्स कर ले रहे हैं। अब थोड़ा और अपना ऑयल डालेंगे अपने आटे में इस तरीके से। एक ही बार में न डालें, नहीं तो आपको अंदाज़ा अच्छा इसका पता नहीं चल पाएगा कि परफेक्ट हमारा मोयन हो गया है। तो इस तरीके से हाथों से अच्छे से मिक्स करें। हर जगह हमारे आटे में एक बराबर समान हमारा आटा मिल जाना चाहिए। बहुत से लोगों का ठेकुआ टूट जाता है तो शिकायत रहता है। तो जिन लोगों का ठेकुआ टूटता है तो वो ध्यान से देखें, उनका आटा अच्छे से नहीं गूथा रहता है, इसी वजह से उनका ठेकुआ टूट जाता है। तो अब इसमें थोड़ा और मोयन डालेंगे, रिफाइन ऑयल डालेंगे और अच्छे से इस तरीके से इसको आटे में मिक्स करेंगे। हमें तब तक अपने आटे में ऑयल को यानी कि घी या ऑयल रिफाइन ऑयल को मिलाना है जब तक कि ये अच्छे से हमारे आटे में मुट्ठी बनाने न लगे, लड्डू के आकार का हो न जाए। तो पहले सब अच्छे से आपको 5 से 10 मिनट मिलाना है अपने आटे में। इस तरीके से सामान मिल जाना चाहिए। ये देखिए लड्डू एकदम अच्छे से बन गया है। अब यहाँ पे हमारा परफेक्ट हमने मोयन दे दिया है अपने आटे में ठेकुआ के। अब हम जो चीनी घुलाए हुए हैं, सबसे पहले हम इसके पानी को नहीं डालेंगे। जो हमारा ये चीनी खड़ा खड़ा है उसको हम अपने आटे में डालेंगे, तभी हमारा ठेकुआ जो हम खाते हैं कुरकुरा होता है। वो बिहार का स्पेशल ठेकुआ होता है। उसी तरीके से हम अपने सासू माँ से सीखे हुए हैं, उसी तरीके से मैं आपको भी बता रही हूँ और गूंथ के भी दिखा रही हूँ। ये छठ पे इसी तरीके से हमारे घर पे बनता है और मैं बना भी रही हूँ। 20 से 25 केजी आटे का हमारे घर पे ठेकुआ बनता है। हमारा बड़ा फैमिली है तो इसलिए ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही बार में आपको अपने चाशनी को नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जो साबुत चीनी था पहले मैंने उसको डाला है, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, एक बराबर आपको मिलाना है। तो ये देखिए ठेकुआ का प्रसाद है ये। तो इसी तरीके से आपको अपने आटे को गूंथना है। ये स्पेशल ठेकुआ होता है, ये साल भर में एक ही बार हमारे घर पे बनता है। इतना अच्छा यम्मी टेस्टी हमारा छठ का व्रत का ठेकुआ बन के तैयार होगा। तो एक ही बार में न डालें, नहीं तो आपका आटा गीला हो जाएगा। ध्यान रहे आपका आटा ठेकुआ का जो होता है वो कड़ा होता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं इसमें अपना चाशनी डालते जा रही हूँ और मिक्स करते जा रही हूँ। आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं आटे को ठेकुआ के प्रसाद को गूँथ रही हूँ उसी तरीके से गूँथें। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर पे ज़्यादा बन रहा है, अभी छठ का टाइम है 2023 का। इस तरीके से मैं आटे को गूंथ रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं पेड़ा बनाते जा रही हूँ और एक साइड में रखते जा रही हूँ। आप इसी तरीके से गूंथें और ठेकुआ का प्रसाद बनाएं। तो ये देखिए साइड में मैं एक साइड में इस तरीके से करते जा रही हूँ। ये 5 केजी हमारा आटा था तो मैंने इस तरीके से इसको गूंथा है बराबर। अब इसमें थोड़ा सा हम चाशनी और डाल के इसको इकट्ठा कर लेंगे एक साइड में और अच्छे से इसको गूंथ लेंगे। बहुत ज़्यादा हमारे ठेकुआ का आटा गीला नहीं
नहीं रहता है, कड़ा रहता है। तो अब थोड़ा सा मैं इस अपने सभी चीज़ों को मिला लूँगी, ये देखिए लोइयों को, और इसमें थोड़ा सा हम चाशनी छिड़क के इस तरीके से आटे को गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार में इसी तरीके का ठेकुआ का आटा गूँथा जाता है। जब आप इस तरीके से आटे को गूँथेंगे तो परफेक्ट आपका छठ का ठेकुआ बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने आटे को गूँथ लिया है। अब हम चलते हैं इसका लोई और बनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए माँ, चाची जी और बुआ जी लोई बना रही हैं और ठेकुआ को ठोक रही है, यानी कि जो ये होता है इसी तरीके से लोई पहले बनता है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से गोल गोल लोई बनता है। साइज आप अपने अकॉर्डिंग मोटा या पतला, लंबा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरीके से लोई बना लेते हैं। इसी तरीके का आटा गूँथा होता है। ये देख सकते हैं गोल गोल माँ लोग लोई बना दे रही हैं। ये इसे अगरौटा कहते हैं, लकड़ी का बना होता है। दोनों दो अगरौटा लेके बीच में लोई को रखते हैं और इस तरीके से देखिए ठेकुआ को ठोका जाता है। ये गुड़ का ठेकुआ है, माँ लोग बना रही हैं। देसी घी में ये छनता है। तो ये देखिए दोनों साइड से लकड़ी का ये बना रहता है। इसके बीच में रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं जिससे कि हमारा ठेकुआ अच्छे से बन जाए और चिपके ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा डिजाइन बनके और प्यारा प्यारा हमारा ठेकुआ बनके तैयार हो जा रहा है। ये देखिए गुड़ का यहाँ पे अभी ठेकुआ बन रहा है, फिर ये चीनी का हमने जो आटा गूँथा है वो बनेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बुआ जी, माँ और चाची जी किस तरीके से छठ का व्रत का प्रसाद ठेकुआ बना रही हैं। यही ठेकुआ स्पेशल ठेकुआ होता है, साल भर में एक बार ये बनता है हमारे घर पे। खाने के लिए लोग तो बहुत सारा बना लेते हैं, लेकिन जो छठ व्रत पे प्रसाद बनता है उसका बात ही अलग होता है। तो ये देखिए बुआ जी इस तरीके से हमारे ठेकुआ का प्रसाद को ठोक रही हैं। इसके बाद ये घी में या रिफाइंड ऑयल में फ्राई होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा हमारे घर पे ठेकुआ का प्रसाद हो गया है। ये देखिए जो गुड़ का हमारा प्रसाद बन रहा है वो पूरा देसी घी में ही छनाता है, जो सूप में रखाता है, चढ़ता है छठ माई को। तो इस तरीके से भाभी जी यहाँ पे ठेकुआ का जो है छठ का प्रसाद कर रही है, मिलजुल के बनाते हैं। भाभी जी लोग हैं, माँ लोग, चाची लोग ये गुड़ का प्रसाद बना लेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे क्योंकि ये निर्जल उपवास है, व्रत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड़ का ठेकुआ इतना ठोका के बन चुका है, रखा चुका है। तो चलिए मिलवाते हैं अपने बुआ जी माँ लोगों से। सब्जी और से ले ले, ठीक हो मम्मी? बुआ सही है ना बेबी भाभी? मेरा कढ़ाई चाहिए। अब यहाँ पे मैंने जो आटा गूँथा था चीनी वाला, अब बड़े गैस पे मैं एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब इस तेल को मैं अच्छे से गर्म करूँगी, तब तक माँ लोग ये ठेकुआ ठोक रही हैं। ये देख सकते हैं आप, जो हमने गुड़ का और चीनी का बनाया था। तो यहाँ पे हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है। ऑयल को मोटे कढ़ाई में हम छानते हैं जिससे कि हमारा समय लगे और अच्छी तरीके से हमारा प्रसाद बने। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोटे तले का हमारा कढ़ाई है और इसमें ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है। और जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल गर्म हो गया और एक एक करके अब ठेकुआ हम डाल रहे हैं इसमें। और ये हमारा पहले हमारे गैस का फ्लेम यहाँ पे हाई रहेगा 1 मिनट तक, उसके बाद मीडियम टू लो कर देंगे। और सबसे पहले देखिए एक एक करके हमारा ठेकुआ डला गया है। चाची और बुआ जी लोग और मैं मिलके डाल रहे हैं क्योंकि बड़ी कढ़ाई है तो ढेर सारा ठेकुआ पड़ता है। 1 मिनट बाद ही हम इसको उल्टेंगे पलटेंगे। 1 मिनट यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम अपने सारे ठेकुआ को एक एक करके पलट लेंगे। तुरंत न पलटे, नहीं तो ये टूटने का डर रहता है। संभाल संभाल के हमें अपने ठेकुआ को यहाँ पे फ्राई करना रहता है क्योंकि ये बहुत ही खस्ता यानी कि सॉफ्ट होता है। हर कोई इसे नहीं छान पाता है, सबसे ये नहीं छनाता है क्योंकि टूट जाता है। नहा धो के साफ सुथरा कपड़ा पहन करके बिना खाए पिए इस व्रत के ठेकुआ को छानना रहता है। जब भी आप इस ठेकुआ को बनाएं छठ व्रत में तो साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, बिना खाए पिए। जिस तरीके से निर्जल उपवास रहता है उसी तरीके से ठेकुआ का प्रसाद बनता है। खा पी के ये ठेकुआ का प्रसाद नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैंने 4 बजे भोर से लेके 12 बजे दिन के 6 घंटे से 7 घंटे तक 20 से 25 केजी ठेकुआ को मैंने छाना है कंटिन्यू लगातार बैठ के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। अब एक एक करके मैं फ्राई करके इसको निकाल लूँगी। तो यहाँ पे कलछी की मदद से मैं इसे निकाल ले रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा सुनहरा गोल्डन कलर का ठेकुए का प्रसाद का कलर हो चुका है और एक भी हमारा ठेकुआ टूटा नहीं और बहुत ही अच्छा हमारा ठेकुआ बन के तैयार हो गया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारा हमने ठेकुआ बना लिया है। 20 से 25 केजी का हमारा ये ठेकुआ आटे का बना है। यहाँ पे है देखिए चीनी का ये ठेकुआ ठुका रहा है और यहाँ बड़े कढ़ाई में मैं बैठ के फ्राई कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप इतना सारा हमारा 20 से 25 केजी आटे का ठेकुआ बन के तैयार हो गया। 4 बजे भोर से लेके 12 बजे तक हमारा ये ठेकुआ का प्रसाद बना है, तब जाके ये हुआ है। 25 केजी आटे में कम से कम 12 लीटर रिफाइन हमारा लगा हुआ है हमारे घर पे ठेकुआ छानने में, और 5 केजी गुड़ के ठेकुआ में 2 केजी देसी घी छानने में लगा हुआ है। यही हमारे घर का रेशियो है, यानी कि 25 केजी ठेकुआ बनाने के लिए 10 से 12 लीटर हमारे यहाँ घी लगा था। और देसी घी ठेकुआ का प्रसाद जो बना था 5 केजी आटे का 2 केजी देसी। 4 बजे से हमारा ठेकुआ छना रहा है यहाँ पे। 12 बज गया है। हम लोगों को ठोकने वाले ठोक के भाग गए हैं। हम ही 2 कैंडिडेट बचे हैं अभी यहाँ पे। 3 बचे हैं। हाँ, बेबी भी बचा है लास्ट में। ये लो। हेलो बोलो। हेलो। अब लास्ट है, 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा हम लोगों का ठेकुआ। बहुत ज़्यादा नहीं बना है, दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। बस बहुत ज़्यादा नहीं हमारा ठेकुआ बना है, बस इतना ही बना है। ये है 20 केजी का बना है ठेकुआ हमारा। ये गुड़ का है, वहाँ उसमें तसले में गुड़ का है, यहाँ है और यहाँ है। अब पूरे जन बाल तो हमने डालकर हम अकेले रह लेते, हम नहीं ना डालीला। बोला यहाँ पे चाची क्या कर रही है? चाची कोसी भरने के लिए सब रंग रही है। कोसी रंग रही है, उसको चुकड़ा रंग रही है। कोसी भरने का, कोसी भराएगा हमारे घर, जोड़ा कोसी। ठीक। यहाँ पे हमारा ठेकुआ बन चुका है। ज़्यादा नहीं बना है, बहुत थोड़ा ही बना है। ये जो सूप है, इस सूप को वहीं लोग सरिया सकते हैं, फल इसमें रख सकते हैं जो खाए पिए न रहे, जिनका कपड़ा साफ सुथरा हो। तो ये अभी तक हम खाए पिए नहीं, अभी हम ठेकुआ छान के उठे हैं, तो अब हम चलते हैं अपने सूप को सरिया लेते हैं। जो डबल सूप, मतलब एक सूप में एक छोटा बर्तन है, उसमें डबल फल रखाता है। जो सिंगल सूप है उसमें एक फल रखाता है। सभी फल को ध्यान से रखना रहता है, कोई भी फल छूटे ना। उसके बाद गमछा रहता है, अगरौटा रहता है, पैसा डलाता है, सिंदूर लगता है, ऐपन से टिकाता है। सभी चीज़ सूपों को एक एक करके सभी फलों को भरना रहता है, कुछ भी इसमें छूटाना नहीं चाहिए। अब आ गया अर्घ का टाइम, तो ढलते हुए सूरज को यहाँ पे सभी लोग हमारे घर के अर्घ दिला रहे हैं। ससुर जी, जेठ, देवर, बच्चे, भाभियाँ सभी लोग अर्घ दे रहे हैं। और जब माँ लोग सूप में अर्घ दे ले रही हैं तो एक एक करके हम लोग उनके हाथ से ले रहे हैं और दूसरा सूप उनको थमा दे रहे हैं। तो ढलते हुए सूरज को अर्घ देता है महाछठ व्रत में, और उगते हुए सूरज को भी। तो सबसे पहले सूर्य ढलते हुए सूरज को नमस्कार करते हैं, फिर उगते हुए सूरज का हम लोग स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे माँ लोग अर्घ दे चुकी हैं। अब उनके हाथों पे यहाँ पे हम लोग ऐपन लगाएंगे, उसके बाद उनको सिंदूर से टिकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐपन लगाने के बाद सिंदूर से टिक चुके हैं। अब माँ लोग बाहर निकलेंगी, अर्घ दिला चुका है। जो छठ व्रत किया रहता है, नहाने के बाद उसके कपड़ा धोने का बहुत पुण्य रहता है। तो यहाँ पे सभी लोग कपड़ा लूट लेते हैं, तो इसलिए हम लोग पहले ही अपने माँ लोगों का कपड़ा लेके धुल दे रहे हैं।
यहाँ पे हमारे बाबूजी का और हमारे नाती का कोसी भराने वाला है, डबल कोसी हमारे घर पे, उसी की तैयारी हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि कोसी इस तरीके से भरा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोसी किस तरीके से भराया जाता है। आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे डबल कोसी के लिए चौक पुराया जाता है। जो ये दीपक का ढेर सारा 5 दीपक वाला आता है अलग से कोसी भरने के लिए, और ये चुकड़ा रहता है, उसको रंगाया जाता है, उसमें चूड़ा और ऊपर से मिठाई रखा जाता है। तो इस तरीके से 5 ईख का एक मंडप जैसा बनाया जाता है, उसके ऊपर से साड़ी उड़ाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं अगरबत्ती है, सभी फल है, मिठाई है, भर के ऊपर से देखिए हमारे जेठ जी यहाँ पे साड़ी को उड़ा रहे हैं। जेंट्स लोग ही उड़ाते हैं। और ये 5-5 ईख का मंडप बना हुआ है और यहाँ पे माँ लोग कोसी भर रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आटे का यहाँ पे पहले चौक पुराया हुआ है, फिर इसके बाद कोसी भराया रहा है, फिर यहाँ पे सोहर गवाता है। हे छठ मैया, आप इसी तरीके से पूरे राय परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और हंसी खुशी हर साल इसी तरीके आपका छठ हमारे घर पे मनाया जाए। बहुत दूर दूर से हमारे घर पे सभी लोग आए हुए हैं, जो बाहर रहते हैं बच्चे, अहमदाबाद, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, पटना, रायपुर, सभी जगह से सब लोग आए हुए हैं और इसी तरीके से सम्मिलित हुए हैं छठ में। बहुत अच्छा लगता है ये व्रत, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे घर पर मनाया जाता है। कम से कम इस टाइम हमारे घर पर 25 से 30 लोग हैं जुटे हुए और बहुत अच्छी तरीके से हमारे घर पे छठ मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है। छठ व्रत महाव्रत होता है। ये उगते हुए सूरज और ढलते हुए सूरज दोनों को नमस्कार किया जाता है। यहाँ पे देखिए माँ को चूड़ा भर रही हैं। ये जो है आया चुकड़ा, उसी में कोसी भरने के लिए चूड़ा भराएगा, उसके ऊपर से मिठाई रखाता है। इसी तरीके से डबल कोसी हमारे घर पे बाबूजी का थोड़ा तबीयत खराब था, उनके लिए माना गया था, और भाभी जी को नाती हुआ है, हम लोगों को नाती हुआ है, उसका भी हमारे यहाँ कोसी भराया जा रहा है। जागल हो ललना लाल फूलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ना लाल भैले कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। सासू सुहागिन बड़ी भागिन अन धन लूटावली हर हो, दुआर पे बाजार हुए जैसे माई के मखिया बाबू के हो चंदवा सूरजवत सगरे जो। यहाँ पे नाती के होने का सारी नानियों का डांस, यहाँ पे सभी लोग नानी खड़ी हैं। हमारे बेटी को वो लड़का हुआ है, उसी के उपलब्ध में कोसी भराया जा रहा है। उसी खुशी में सभी नानी लोग डांस कर रही हैं। यंग नानी लोग हैं, आप देख सकते हैं।
करिए दी, भूल गए क्या? यहाँ पे हमारे दामाद बाबू का डांस अपने साली के साथ होने जा रहा है, क्योंकि कोसी भरने की खुशी है तो कोसी भराता है तो डांस गाना होता है यहाँ पे। तो देख सकते हैं अपनी साली के साथ दामाद बाबू डांस कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारे छठ व्रत का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें। अन्य रेसिपी देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बनारसी गुड़िया की रसोई। थैंक